प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के जो अब वक्री अवस्था से निकलकर मार्गीय अवस्था में आ जाएगा। क्या होता है वक्री अवस्था और मार्गीय अवस्था में डिफरेंस? देखिए, मार्गीय अवस्था में होता है कि हर ग्रह का एक पथ निश्चित होता है और वो भ्रमण काल में उस पथ पर चलता रहता है। तो फिर वक्री अवस्था क्या होती है? दोस्तों, वक्री अवस्था हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो दृष्टि विज्ञान पे आधारित है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, सबको पता है, और ग्रह भी अपने अक्ष पे धुरी पे घूम रहा है, दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस होता है, तो कभी कभी ग्रह कुछ नजदीक आ जाते हैं पृथ्वी के। तो हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रह घूमता घूमता कुछ पीछे की ओर जाने लगा है। हालांकि इन रियलिटी ये नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रह पीछे की ओर जाने लगा है, जिसको हम ग्रह की वक्री अवस्था कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी चाल, वक्री टेढ़ी मेढ़ी चाल भी कहा जाता है। उसके कुछ अद्भुत अलग परिणाम होते हैं, जिस पे ऋषि मुनियों ने ध्यान देकर उसके परिणाम बताए हैं। आज 25 जून को जो ग्रह वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में होने जा रहा है वो है पानी। एक गिलास में पानी पीने से लेकर हवाई जहाज की यात्रा तक के कारक शुक्रदेव। 25 जून 12:17 पर ये मार्गी हो जाएंगे। किस राशि में? अपनी ही साधारण राशि वृष राशि में। इनकी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है। मीन राशि में ये उच्च के होते हैं और कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं। ये मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका कुछ राशियों पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, क्योंकि शुक्र भोग है, शुक्र विलासता है, शुक्र परफ्यूम है, शुक्र आपके ड्रॉयर में भरे हुए कपड़े हैं, आपके परफ्यूम की बोतल में शुक्र है, आपके बॉडी से जो फ्रेगनेंस की खुशबू आती है वो शुक्र है। तो शुक्र का काम हर जगह है। आपकी फर्टिलिटी, आपके स्पर्म का कारक शुक्र होता है। तो शुक्र का काम आपके जीवन में रग रग में है। जैसे गुरु ज्ञान के कारक हैं, ऐसे शुक्र भोग और विलासता के कारक हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सभी राशियों पर। तो शुक्र का राशि प्रभाव मैं मेष राशि पे जो देख रहा हूं, तो मेष राशि के द्वितीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, और द्वितीय के ही कारक होकर द्वितीय भाव में मार्गी, और सप्तम के कारक होकर सप्तम से अष्टम भाव यानी मार्केश होता है, और लग्नेश से शत्रुता मानते हैं शुक्रदेव पराक्रम से, क्योंकि पराक्रम शुक्र विलासता है और विलासिता कभी पराक्रम नहीं करना चाहती। भाई, जिसको सुख सुविधा है वो मेहनत क्यों करना चाहेगा? तो यहाँ पे प्लस पॉइंट सुनिए। पहले तो प्लस पॉइंट की आवाज बहुत अच्छी कर देंगे, इतनी जबरदस्त मधुर वाणी आपकी कर देंगे कि कुछ कहने को नहीं। मजा आ जाएगा आपको जिसके सामने आप बोलोगे। यदि आप सिंगर हो, यदि आप मार्केटिंग लाइन में हो, यदि आप कहीं रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे हो, यदि आप मोटिवेटर हो, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है आपकी वाणी का। अब माइनस पॉइंट क्या है? सप्तम से अष्टम बैठेंगे द्वितीय भाव में, और अष्टम से सप्तम यानी द्वितीय भाव, ससुराल से सप्तम। पत्नी का रुझान ससुराल की तरफ यानी अपने मायके की तरफ अधिक होने के कारण आपस में कलह कराने लगेंगे। कोई ससुराल से संबंधित अप्रिय समाचार मिल सकता है किसी स्त्री की मृत्यु को लेकर, जो अचानक होगा। मेष राशि वालों को धन बहुत अच्छा दिलाएंगे, क्योंकि साझेदारी में यदि आप किसी महिला मित्र के साथ साझेदार हैं या कहीं महिला मित्र के साथ वर्किंग प्लेस में है, तो वो आपकी काफी हेल्प भी करने वाली है।
महिलाओं से आपको फायदा देंगे, परंतु पत्नी का मायके में ज़्यादा इंट्रोड्यूस होना या आपके ससुराल का, यदि आप जेंट्स हो, आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा। मेष राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है, सुनते चलिए। इस निगेटिव चीज से बचने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ को जल में थोड़ा सा गुलाब का इत्र 2 बूंद ही डाल के नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना है, क्योंकि ओम इसलिए नहीं लगाना है, ओम लगाने से मंत्र दूसरों के लिए किया जाता है, जब स्वयं के लिए करते हैं तो नमः शिवाय का जाप किया जाता है। नमः शिवाय बोलते हुए आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जला अभिषेक करना है। राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, वृष राशि की। भैया वृष राशि में तो लग्नेश ही होते हैं और षष्ठेश होकर आपके लग्न में ही बैठे हैं और मार्गी होने जा रहे हैं। प्लस पॉइंट सुन लीजिए, यदि आप वृष राशि की हैं और महिला हैं तो जबरदस्त सुंदरता आपके अंदर भर देंगे, आपके अंदर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको बना देंगे। शादी के लिए कहीं बात चल रही है तो वो कार्य आपका सफल होने वाला है। गजब का सम्मोहन आपके अंदर भर देंगे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करोगे इस टाइम, इनके मार्गी होने पर। पैसा अच्छा दिलाएंगे, सुख सुविधाएं अच्छी दिलाएंगे। जिन चीजों को लेकर आपने सोचा था कभी भविष्य में कि मैं, जैसे कोई लोग सोचते हैं मैं हवाई जहाज की यात्रा करना चाहता हूं, तो वो आपका सपना शुक्रदेव पूरा करा देंगे, यदि आपके जन्मांक में शुक्र पीड़ित नहीं है। अब सुनिए माइनस पॉइंट क्या है। माइनस पॉइंट ये है, यदि आप महिला हैं और कहीं पर ऑफिस में वर्क करती हैं तो वहां से रिलेटेड आपको दिक्कत देने लगेंगे, क्योंकि छठे भाव में हाउस ऑफ कंपटीशन का भी विचार किया जाता है। वहां पे उसके भी स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, वहां पे थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष को बढ़ा देंगे। आप महिला हैं, आपको ब्लड यूरिन संबंधी प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा समस्या आपके लिए आ जाएगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना है। आप गर्भवती हैं तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है वृष राशि वालों को निगेटिविटी से बचने के लिए? किसी भी कन्या को, कोई भी कन्या अपने घर की ही हो, खुद की कन्या मत लीजिएगा, किसी परिवार में ही किसी की कन्या हो या बाहर की कन्या हो, मिश्री के 2 दाने उसको नित्य आपको खिलाने हैं। नित्य नहीं खिला सकते तो शुक्रवार जरूर आपको खिलाने हैं। ये उपाय करिए, शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा। राशियों के क्रम में बात करते हैं मिथुन राशि की। भैया मिथुन राशि वालों के लिए 12th हाउस में जा रहा है शुक्र, मार्गी हो रहा है, मतलब वहीं पे था और अब वक्री से मार्गी हो रहा है। 12वें और पंचम भाव का कारक होता है, पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि होकर 12th से। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अ जर्नी ऑफ द 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। बिल्कुल सटीक आपके लिए बैठने वाला है दोस्तों, मजा आने वाला है। वो सिंगल स्टेप अब आपको उठाना है। पंचमेश होके 12th भाव में बैठेगा। सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव चीज देगा कि यदि आप किसी फॉरेनर से विवाह करना चाहते हैं या आपका किसी फॉरेनर से प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, और प्रेम प्रसंग है तो शादी की बात हो सकती है। दूसरी बात, आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते थे, 100% योग बना देगा, 100% योग बना देगा अगर आप स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते थे। माइनस पॉइंट क्या है? जीवन साथी यानी प्रेम प्रसंग में यदि आपने लव मैरिज करके रखी है तो वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि आपकी प्रेमिका है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए समय अच्छा भी है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है। पैसे का बात करूं मैं फाइनेंशियली, तो पैसा अच्छा आने वाला है। यदि आप एडिटिंग से जुड़े हैं, मार्केटिंग के लाइन से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, मल्टीमीडिया से जुड़े हैं, तो आपके लिए, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपके लिए, और खासकर कपड़ों से जुड़ा या फैशन से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो जेमिनीज, दिस टाइम फॉर यू, ओके।
ये समय सिर्फ आपके लिए है। आप लोगों को उपाय क्या करना है, आप लोगों को उपाय में किसी भी बच्चे को 5 रुपए की टॉफी खिलानी है। कब खिलानी है, कभी भी खिला सकते हैं। किसी भी कन्या को, किसी भी लड़के को खिलाइए, नहीं 5 की खिला सकते, 1 रुपए की खिलाइए, टॉफी जरूर खिलानी है। बात करता हूं कर्क राशि की। कर्क राशि के 11th हाउस में और 11th और 4th का स्वामी होता है भैया। 4th का स्वामी होकर 11th में जा रहा है। माता से आय के संबंध आपके बनने जा रहे हैं। कोई नई चीज लेना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, नया फोन लेना चाह रहे थे, पैसे कम पड़ रहे थे, माता हेल्प कर देगी। दूसरी बात, 11th भाव का खुद वो स्वामी है। बड़े भाई से, बड़ी बहन से जो संबंध अभी तक खराब हो रहे थे उसको सही कर देगी। ये आपके लिए पॉजिटिव चीज है। तीसरी बात जो मैं करूंगा आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो और 4th हाउस माता का होता है, तो माता को कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। आपकी माता को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी करेगा। यदि माता को डायबिटीज है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए करेगा। आप लोगों के लिए यदि मैं उपाय बताऊं तो कर्क राशि वाले अपनी माता के घर से निकलते समय चरण अवश्य छूकर निकलेंगे। शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा। फाइनेंशियली इस समय आप खुद को मजबूत पाएंगे। गर्लफ्रेंड से, आपके प्रेमिका से, प्रेमी से आपको कुछ फाइनेंशियली मदद भी मिलेगी और वो हेल्प सपोर्टिव में आपके खड़ी रहेगी। ये कर्क राशि वालों के लिए पॉजिटिव साइन है। नए प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए नए प्रेम प्रसंग शुरू होने की संभावनाएं हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली हैं। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इसको आप जरूर गेन करिए। बात करता हूं मैं सिंह राशि की। 10th हाउस के तृतीयेश का 10th भाव में आना, कर्म से रिलेटेड, पराक्रम से रिलेटेड, छोटी बहन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, आपके लिए शुक्रदेव बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाने वाले। बहन आपको फाइनेंशियली मदद करेगी। कहीं अधिकारियों से कोई काम बिगड़ा पड़ा था वो बना देगा। मैं सिंह राशि वालों के लिए यही कहना चाहूंगा कि वीनस इन योर 10th हाउस विल मेक योर पर्सनैलिटी इंप्रेसिव। एक तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इंप्रेसिव कर देगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट एट योर वर्क प्लेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली हैं। खासकर छोटी बहन से, छोटी मोटी यात्राओं से आपको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि दशमेश भी है और तृतीय भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। वहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या करेगा, प्रॉब्लम ये करेगा कि कार्यस्थल पे कोई महिला, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। वो आपकी बात इधर उधर बॉस से कर देना, बात को लगा देना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। भाई इससे बचने के लिए शुक्र के पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने बता दिए, नेगेटिव इम्पैक्ट ये बताया कि बॉस से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इससे बचने के लिए आपको एक उपाय ये करना है कि भगवान गणेश को हरी इलायची चढ़ानी है। कब चढ़ानी है, रोज चढ़ा सकते हैं तो रोज चढ़ाइए, नहीं तो शुक्रवार तो अवश्य ही आपको चढ़ानी है। शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। बात करते हैं कन्या राशि, विर्गो, वीनस इन योर 9th हाउस, सो बी प्रिपेयर, इट इंक्रीज योर रिलीजियस एप्टीट्यूड। नवम भाव में शुक्र जा रहा है, पंचम से पंचम। हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते थे, एमबीए करना चाहते थे, मजा आ जाएगा। एमबीए कर रहे थे, मजा आ जाएगा आपको। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए नवम और द्वितीय भाव का स्वामी होकर, द्वितीय भाव का स्वामी होकर नवम भाव में आएगा। बाहर फॉरेन की यात्रा करना चाहते थे, घूमने के पर्पज से करना चाहते थे या हायर स्टडीज के पर्पज से करना चाहते थे, फैमिली आपकी आपको सपोर्ट करेगी। अभी तक जो दिक्कत आ रही थी, कोई लेडीज खासकर, क्योंकि शुक्र महिलाओं का भी कारक होता है, सुंदरता का कारक होता है, कोई लेडीज आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाली है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो
मिनटों में सॉल्व कर देगी। पंचम से पंचम प्रेमी का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है इन्वॉल्व जरूर हो गया आपकी प्रेमिका यदि है, और यदि आपका प्रेमी है और कोई संबंध खराब चल रहे थे तो आपके लिए वो अच्छे कर देगी। शादी कर किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो पंचम से पंचम आएगा, क्योंकि पंचम से पंचम नवम भाव होता है, बहुत शुभ रिजल्ट देने वाला है आपको। यदि पिता नहीं मान रहे थे तो आपकी वो महिला पार्टनर आपके पिता को मना लेगी। किसी फ्रेंड का, क्योंकि चतुर्थ से द्वितीय और 11वां हाउस दोस्तों का विचार वहां 11वें हाउस से भी करते हैं, वहां से सप्तम, तो कोई महिला मित्र आपकी शादी करवाने में बहुत ज्यादा आपके लिए इन्वॉल्व होगी और करा के मानेगी। बहुत अच्छा समय है, पैसा अच्छा आने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा समय है। 9th हाउस रिलीजियस के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप कोई काम करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। मैंने बोल दिया, आप लोग को एक छोटा सा उपाय करना है, शुक्र अपने नेगेटिव इंपैक्ट ना दे। नेगेटिव इंपैक्ट क्या देगा? अगर फादर को किडनी की प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी कन्या राशि वालों को, क्योंकि आपका लग्नेश भी पीड़ित है राहु के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपके लिए बन सकता है। बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पे आपको किसी शिव मंदिर में गुलाब की अगरबत्ती का या गुलाब की धूप बत्ती का, क्योंकि अगरबत्ती नहीं लगती उसमें बांस होता है नीचे, धूप का दान कर दीजिएगा। कब करना है? वीक में एक बार कर दीजिए, काम चल जाएगा। लिब्रा 8th हाउस वक्री से मार्गी शुक्र लग्नेश होके अष्टम में बैठा है। 8th हाउस कॉमन सेंस का होता है, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। 6th सेंस बहुत प्रबल कर देगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत ही अच्छे से आप समझने वाले हो। पंचम से चतुर्थ, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का, वहां से चतुर्थ यानी सुख का। आपको लिब्रा वालों आपकी गर्लफ्रेंड कोई गिफ्ट भी दे सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपको गिफ्ट दे सकती है। शुक्र के गोचर के दौरान आपके लिए खड़ी हो सकती है। कहीं मुसीबत में अगर आप फंसते हो तो आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। अष्टम भाव से ससुराल का भी विचार करते हैं, और आपको यदि आप शादीशुदा हो तो सप्तम से द्वितीय, कोई बिजनेस करना चाहते थे, पैसे की कमी पड़ रही थी, ससुराल आपके फेवर में आके आपको पैसे देगी। ये तो हो गया प्लस पॉइंट। माइनस पॉइंट क्या? ब्लड संबंधी प्रॉब्लम है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, किडनी की संबंधी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बहुत बच के रहना है, डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करना है। शुक्र और क्या देगा भैया? 8th हाउस में गया है लिब्रा, सुन लीजिए, लिब्रा वीनस विल बी इन 8th हाउस एंड इट विल बी ब्राइटन योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को निखार ला के रख देगा, क्योंकि लग्नेश जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मजा आने वाला है। कुछ निगेटिव पॉइंट, बीमारी को लेकर थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है। एक बात और, आप तुला राशि की हैं और महिला हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बचने के लिए मैं बोलूंगा, अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन से बच के रहिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। किसी अननोन को अपनी पिक देना या किसी अननोन से ज्यादा टच में आना बिना जांचे परखे मत आइएगा। उपाय क्या करना है? किसी शिव मंदिर में सफेद चंदन का आपको दान करना है। शुक्र अपने निगेटिव इंपैक्ट बहुत कम कर देगा। वीक में एक बार कर दीजिए, काम आपका चल जाएगा। स्कॉर्पियंस, वीनस इन योर 7th हाउस। भैया 7वें भाव में शुक्र का जाना, 7th और द्वादश, सप्तम और द्वादश का लॉर्ड होके आपके 7th हाउस में बैठना। बी अटेंटिव, इट्स योर टर्न नाउ। वीनस इन 7th हाउस विल बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। तो मजा आपको आने वाला है। द्वादश भाव का स्वामी होकर 7th में आके बैठेगा। साझेदारी में बिजनेस करते हैं, फॉरेन से जुड़ के काम करना चाहते हैं, 100% आपके लिए समय आ गया है। 100% आपके लिए समय आ गया। आपका स्वामी, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल, राशि का स्वामी मंगल उस अपने पंचम भाव में बैठा है, मीन में गोचर कर रहा है। अपने कॉमन सेंस से बहुत बड़ी बड़ी डीले आप करने वाले हो। आपकी मैरिड लाइफ में गजब की मिठास घोल देगा। अभी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम चल रहा था वो आपकी मिठास घोल देगा। पंचम से तृतीय 7th पड़ेगा। प्रेम प्रसंग में भी मजा आने वाला है। थोड़ा सा मीठी मीठी नोकझोंक होगी, लेकिन बात को बन जाएगी, बात आपकी बन जाएगी। 5th का स्वामी
मंगल 5th में बैठा है आपके, और 7th में शुक्र का बैठना, और शुक्र का फिर से लग्न को देखना, तो मजा आपको तो वैसे भी सुंदरता में वृद्धि कर देगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, पैसा जबरदस्त देगा। अब ये तो प्लस पॉइंट हो गए। करियर में किसी से साझेदारी से जुड़ के बिजनेस करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है, कैरियर में उछाल देगा। अब माइनस पॉइंट पे चलते हैं। 12th का स्वामी 7th में, शादीशुदा है, पत्नी को अचानक से प्रॉब्लम देने लगेगा, थोड़ी सी ब्लड संबंधी प्रॉब्लम, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम जो शुक्र देते हैं खासकर, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम पत्नी को करने लगेगा। पत्नी से आपका प्रेम प्रसंग तो बहुत मजबूत करेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, परंतु यहां पे दिक्कत आपके लिए यही करेगा सबसे बड़ी कि थोड़ी सी आपके अस्पताल के खर्चों को भी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि बुरे भाव का स्वामी भी है। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, शुक्रवार के शुक्रवार 5 रुपए का दही वो शिव जी पे अर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग को जलाभिषेक से साफ कर देना है करके। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कर देंगे। ये उपाय आपको करना है वृश्चिक वालों। धनु सैजिटेरियस 6th हाउस, 6th और 11th का स्वामी हो के 6th हाउस में, तो वीनस इन योर 6th हाउस, इट विल गिव यू मिक्स्ड रिजल्ट। आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। बड़े भाई बहन से कोई अगर परेशानी चल रही थी, समाप्त कर देगा। कहीं कंपटीशन देने जा रहे थे, मजा आ जाएगा। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का भी विचार करते हैं। कोई शत्रु आपके समाप्त कर देगा। कोई महिला मित्र से, कोई महिला शत्रु यदि आपकी है, वैसे तो महिलाएं किसी की शत्रु नहीं होती माताएं बहनें, परंतु आपकी अगर किसी से खटापटी चल रही थी, उसको कम करा के वो आपके थोड़े से फेवर में हो जाएगी महिला। अब बात उठती है कि माइनस पॉइंट क्या देगा। माइनस पॉइंट ये देगा कि डायबिटीज पेशेंट हैं तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हो सकता है इंसुलिन आपका शुरू कर दे। बड़ी बहन, आपकी बड़ी बहन यदि लगती है तो उससे थोड़ा सा खटापटी आपको करा सकता है, क्योंकि छठे 8वें का भी संबंध शुक्र का बनेगा। 6th हाउस में आके बैठेगा, अपनी साधारण राशि में बैठेगा। वैसे छठे हाउस में शुक्र अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि 12वें हाउस को अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है, जहां पे शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाता है, परंतु नेगेटिव फल भी करेगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेकर चलता हूं। एक प्लस पॉइंट आपके लिए और है कि अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाले थे तो इस फॉर्म अगर आ गए हो तो इस ड्यूरेशन में आप मेरे साप्ताहिक राशिफल को देखते हुए फॉर्म को डाल दीजिएगा। मार्केटिंग की लाइन से जुड़ना चाहते थे, कोई जॉब का ऑफर मार्केटिंग लाइन से है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा बिना सोचे समझे। बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा आगे चल के। अभी नहीं, अगस्त के बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कसाव लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेचेस लगेंगे कि कुछ स्ट्रेच हो रहा है मेरी कैरियर को लेके, खिंचाव, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना है, एक रुमाल परफ्यूम लगा के, वाइट रंग का रुमाल परफ्यूम लगा के फ्राइडे को जरूर अपने पास रखना है। ये छोटा सा उपाय करिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको शुक्र देगा। बात करते हैं मकर राशि की। 5th हाउस में जाएगा, 5th और 10th का लॉर्ड होके 5th में आएगा। अब 5th में जब शुक्र देव जाते हैं तो भैया बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, क्योंकि 10th हाउस में होता है। पहली बात तो वीनस इन 5th हाउस विल सक्सीड यू इन एजुकेशनल एरिना। आपको पढ़ाई में बहुत जबरदस्त कर देगा। कोई रिजल्ट आने वाला था तो आपको मजा आ जाएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला था तो आपको मजा आ जाएगा। ये प्लस पॉइंट होगा। पैसा बहुत देगा, कर्म के प्रति बहुत रुझान पैदा करेगा। आप फैशन डिजाइनिंग, होम इंटीरियर का काम करते हैं, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। कहीं डेकोरेटिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। पेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग, बोलने का काम करते हैं, मोटिवेशनल आइडियाज बहुत सारे आएंगे, मोटिवेशन करते हैं किसी को, बहुत अच्छा समय है। नए, यदि आप सिंगल हैं तो किसी प्रेमी का आपके जीवन में आगमन हो सकता है 100%, यदि जन्मांक में आपके शुक्र पीड़ित नहीं है। माइनस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट शिक्षार्थियों के लिए है। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा सा हटेगा,
और लग्जीरियस लाइफ की तरफ ज़्यादा लगेगा। इन चीज़ों को उनको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने माइंड को। उससे बचने के लिए मकर राशि वालों को क्या करना है, पैसा बहुत देगा। जो परेशानियां चल रही थी, जो अभी तक मकर राशि वाले वैसे भी बहुत परेशान हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के चलना है। आपका प्रेमी, जिससे यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, वो आप पे अभी ध्यान नहीं दे रहा था, वो आप पे अब आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी अब शुक्र के मार्गी होने से, क्योंकि वक्री होकर शुभ ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। मार्गी हुआ है तो अब सब कुछ मार्ग पे लाएगा। धीरे धीरे आपकी केयरिंग नेचर आपके हस्बैंड को लेके, आपके पार्टनर को लेके होगी, आपकी पार्टनर की आपको लेके होगी। अब आपको वो सीरियस लेगा। उपाय क्या करना है, आपके हर फ्राइडे को आपको मकर राशि वालों को पिंक रंग का दुपट्टा, यदि माता बहन है और जेंट्स हैं तो पिंक रंग की शर्ट अवश्य पहनिएगा, नहीं तो पिंक रंग का हैंकी रुमाल अपने पास जरूर रखिएगा। ये छोटा सा उपाय करना है और इसके परिणाम क्या मिलेंगे नीचे कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, बिल्कुल बताइएगा। जो बोल दिया 100% होके रहेगा। कुंभ राशि भैया चतुर्थ भाव में गया है। चतुर्थेश और भाग्येश का चतुर्थ भाव में बैठना मकान 100% देने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। फॉरेन में प्रॉपर्टी लेना चाहते थे 100%, अगर आपका इतना सोर्सेज है तो आप ले सकते हो। अगर काम रुका हुआ था वो काम शुरू हो जाएगा। भाग्येश का सुख स्थान में आना, नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, नए कपड़े जरूर दिलवाएगा आपको इस गोचर के दौरान। आप देख लीजिएगा, कोई बड़ा काम रुका हुआ था उसमें सफलता दिलाएगा। किसी महिला की वजह से, पिता की वजह से कोई कार्य रुका हुआ था उसमें सफलता दिलाएगा। भूमि वाहन का सुख तो देने ही वाला है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठेगा। चंद्रमा यहां पर दिग्बली होता है, चंद्रमा का घर है और चंद्रमा मन का कारक होता है। जबरदस्त आप परचेजिंग करने वाले हो। कुंभ राशि वाले याद रखिएगा, जबरदस्त खरीदारी आप लोग करने वाले हो, खासकर ऑनलाइन, क्योंकि राहु भी बुध के साथ बैठा है, कम्युनिकेशन का कारक। ये पॉजिटिव चीजों के पैसा खूब आने वाला है, चिंताएं कहीं से कोई नहीं है। बहुत अच्छा इस समय आपका ज्यादातर समय आपके सुख सुविधाओं में बीतेगा। घर को रेनोवेट कराना चाहते थे, वो कार्य आपका संपन्न करा देगा, बहुत सुंदर करा देगा। निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, माता को थोड़ा सा कष्ट देगा। माता की आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि सूर्य भी पीड़ित है। माता को पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम पहले से थी, यहाँ पे दिक्कत देगा। यूरिन की प्रॉब्लम पहले से थी, यहाँ पे दिक्कत दे देगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय। एक लोटे जल में, एक लोटा जल लेंगे, उसमें सफेद चंदन और बेलपत्र, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र डालकर नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पर डे करिए, ज्यादा बेस्ट है। पर डे नहीं कर सकते तो फ्राइडे करना ही करना है आपको। जबरदस्त रिजल्ट देगा कुंभ वालों को। मीन राशि वालों, आपके लिए तीसरे हाउस में जाएगा। तृतीयेश और अष्टमीश का स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठेगा, ससुराल से संबंध खराब कर देगा। अष्टम भाव का भी स्वामी होता है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है। यदि आप साइंटिस्ट हैं और रिसर्च की फील्ड से जुड़े हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा कराएगा और मन मुताबिक चीजें नहीं लेने देगा, क्योंकि गुरु का साधारण राशि है और शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है गुरु की लग्न में, गुरु की राशियों में। तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत देगा। छोटी बहन से विवाद कराने लगेगा। आपको जिद बिल्कुल नहीं करनी है किसी चीज को लेके, चीजों को समझने का प्रयास करिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं मैं कह सकता, क्योंकि शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देता। इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। जिद करेंगे तो धोखा उठा जाएंगे। पैसा किसी को बहुत सोच समझ के दीजिएगा, पैसा सोच समझ के खर्च करिएगा, वरना आर्थिक तंगी या किसी से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। शर्मिंदगी किस मामले में, किसी से पैसा मांगना पड़ सकता है। आपके पास जो जुड़ा पैसा रखा था वो तो आपने इधर उधर उड़ा दिया, और जब आपको जरूरत पड़ेगी किसी काम को लेकर तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, वो उचित नहीं होता। ये आपको ध्यान देना है। छोटी बहन से रिश्ते अच्छे रखने हैं, अपने पार्टनर से वैवाहिक जीवन से रिश्ते अच्छे रखने हैं। ससुराल से का थोड़ी नोकझोंक है तो उसको अवॉइड करिएगा, बात को आगे मत बढ़ाइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैटर क्या है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सही हूं, तो तुरंत वहां से हट जाइएगा, वरना मामला ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। उपाय क्या करने हैं,
आपको शुक्रवार को सफेद फूल, कोई से भी सफेद फूल ले लीजिएगा, भगवान शिव को अर्पित करने हैं। पर डे कर सकते हैं, ज्यादा बेस्ट है। पर डे नहीं कर सकते तो फ्राइडे तो करने ही करने हैं। भोलेनाथ सब भला करेंगे। तो दोस्तों, शुक्र के मार्गी होने पर ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों की खिदमत में मैंने पेश किया था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को हर राशि का परिवर्तन, ज्योतिष की कोई भी गोचरी घटना, बड़ी घटना छूटेगी नहीं। आपको इस चैनल पे सब कुछ प्राप्त होगा और मेरे अनुभवों और तर्क की कसौटी पे कसकर ही मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको यहाँ बिल्कुल तर्कपूर्ण चीज मिलेगी और 100% आपके साथ घटित होगी। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, आप देख लीजिएगा। आपके साथ जो आपकी राशि है, जैसा मैंने बोला है वैसा वैसा हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट, आपके फीडबैक ही मुझे कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय भोले।